हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर शाहनवाज खान, डॉक्टर साजिद अली सर के साथ में रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आए हैं सीयूटी 2024 का एनालिसिस लेके, और 2024 केमिस्ट्री का एनालिसिस स्पेशली, और केमिस्ट्री के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आए, टफ क्वेश्चन कितने थे, इजी कितने थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने, फिजिकल से कितने थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने थे। फिर आप कहें नहीं सर सॉलिड से बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बताओ, या पॉलीमर से बताओ, या बायोमोलिक्यूल से बताओ, या एल्डिहाइड कीटोन से बताओ कितने हैं, मेटलर्जी से कितने हैं। तो वो सारा एनालिसिस हम लेके आए हैं। ये उनके लिए हेल्पफुल है जो पेपर दे चुके हैं, उनको ये भी पता लगे कि हमको कहाँ कहाँ मेहनत करनी चाहिए थी और कहाँ कहाँ हमने नहीं की। पेपर बहुत इजी था, इजी इन द सेंस अगर जिसने प्रिपरेशन की है। अगर नॉर्मल प्रिपरेशन की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ये पेपर जा रहा था। नीट से थोड़ा सा जो है ये पेपर कह सकते हैं कि हार्ड पेपर था। नीट के मुकाबले अगर न्यूमेरिकल लेवल देखेंगे तो थोड़ा ट्रिकी टाइप के थे, सीधे सीधे नहीं थे कि झंडू बाम की तरह आपने जो है वो वैल्यू पुट की और आपका आंसर। जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल थे जो वाइनटाप से आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था। ये वो जगह है जहाँ से क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे पूछते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे हैं। राहुल से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी सारी जगह डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन ट्रिकी था। तो अपन उसका डिस्कशन एक एक जब लेसन पर जाएंगे तो अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और अगर कोई 30+ करके आ रहा है इस पेपर के अंदर तो वो समझ लीजिए बहुत अच्छा करके आ रहा है। निराशा केवल इस चीज से हुई थी हमें कि वो जो लास्ट में जो चैप्टर ऐड किए गए थे, जैसे पी ब्लॉक ऐड किया, मेटलर्जी ऐड किया, सरफेस केमिस्ट्री के ऐड किया, पॉलीमर ऐड किया, तो बहुलक में से पी ब्लॉक में से एक बहुलक में से तो एक भी नहीं दिया। ठोस अवस्था इतना बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन दिया। पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन दिया। सरफेस केमिस्ट्री इतना बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन दिया। तो ये मेटलर्जी एक क्वेश्चन दिया। मतलब वो जबरदस्ती जोड़ के एक एक क्वेश्चन दे के उनको, जैसे कहते हैं ना, सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। तो कंसोलेशन प्राइज उनको देके और उनको ठंडा बिठा दिया गया। बाकी हीरो वही थे जो पहले हीरो थे, और हीरो जिनको बनना चाहिए था वही सारे के सारे हीरो थे। मैं और साजिद सर मिलके जो है एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? सीयूटी केमिस्ट्री पेपर 2024 का। एक लीडिंग इंस्टीट्यूट जो सीयूटी के अंदर ऑल इंडिया लेवल में फर्स्ट रैंक दे रहा है कई सालों से, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और जो भी सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आइए, हमसे जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, और देखिए कि सीयूटी में आप कितना कमाल कर पाते हैं। हमारे साथ जुड़कर कई हजार बच्चे जो हैं वो कमाल कर रहे हैं, लाखों बच्चे कमाल कर रहे हैं, और कमाल ही नहीं धमाल भी कर रहे हैं रैंक लाके, और अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। चलिए आ जाइए, एनालिसिस करते हैं हम। तो 3 केमिस्ट्री है हमारे पास में। एक हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री है, एक है हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 15 क्वेश्चन दिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री ने। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों अगर आप मिला दें तो 27 क्वेश्चन थे, और ये 23 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल सर ये जो है वो 50 क्वेश्चन का टोटल टारगेट कंप्लीट हो गया। जी सर, जी सर। जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो मेजर रोल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखते तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर का अगर पेपर उठाएं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आप फोकस करेंगे, सिनेरियो सरफेस है, पी ब्लॉक है, मेटलर्जी है, वो बहुत सारे क्वेश्चन। अब उनको क्या कर दिया गया? पीछे कर दिया गया। जैसे ही पीछे किया तो उसका क्वेश्चन नंबर पीछे हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी जो है कम क्वेश्चन है। पहले यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से मिले। तो फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो अगले साल जो बच्चे आ रहे हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे, जो 12th के अंदर हैं या जो ड्रॉप भी कर रहे हैं सीयूटी के लिए, वैसे ड्रॉप तो करना नहीं चाहिए, 12th के साथ ही कर लेना चाहिए। जो भी कर रहे हैं बच्चे
तो वो सारे बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आपको सबको लगभग बराबर रखना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल थोड़े से न्यूमेरिकल आपको ट्रिकी देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाले देखने पड़ेंगे, और इनऑर्गेनिक में आपको रटने वाली चीजें देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे। सर, हमारे जो जितने भी यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं, हाँ, वो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जो सीयूटी हमारा 2023 हुआ था, उसमें और 24 में भी आप ये बताते चलिए कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार क्वेश्चन जो है ज्यादा ट्रिकी थे। लास्ट ईयर के मुकाबले देखिए सर, लास्ट ईयर के मुकाबले एक दो न्यूमेरिकल को पिछले साल वालों को छोड़ दिया जाए। जी सर, जी सर। वो भी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल थे पिछली बार भी, और पिछली बार भी राउल से न्यूमेरिकल थे। लेकिन पिछली बार क्या 10-11 पेपर हुए थे, और आपने कहा था कि ये तो राउल पढ़ ही लेना। 10-11 पेपर जो है वो सर एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक पेपर और 10-11 पेपर, तो 10-11 पेपर में तो टोटल 10 पेपर में तो पूरा लेसन इंक्लूड हो जाता है, हर जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब की बार ये मामला ये था कि एक ही पेपर था, तो क्या देने वाला क्या दे, तो उसके लिए भी मुसीबत का सबब था कि उसको क्या देना है चैप्टर में से। तो पिछले पेपर के मुकाबले 2023 के मुकाबले ये पेपर टफ था। ये पेपर टफ था, नीट के मुकाबले भी टफ था। आईआईटी मेन की टक्कर में बात कहूं तो यस, ये आईआईटी मेन के टक्कर का पेपर था, या उससे कोई आईआईटी मेन के पेपर से तो थोड़ा ये भी ज्यादा था। सही बात। इसका मतलब सीयूटी का अपना एक लेवल है। जो सीयूटी सेक्रेटरी कह रहे थे कि नहीं हम तो बहुत इजी पेपर देंगे, और हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एक दो क्वेश्चन उन्होंने जो एनसीईआरटी के से भी बाहर दे दिया। तो ये थोड़ा सा ये था कि उन्होंने इंटरव्यू कुछ और दिया और कुछ और हुआ। ठीक है, तो कहना और करने में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फर्क है, लेकिन वो पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो उसने इंटरव्यू उनका देखा या नहीं देखा, वो बात अलग है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले ले लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि 15 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन कितना आ गया? 15 क्वेश्चन आपके पास में। अच्छा, चैप्टर कौन कौन से थे पहले देख लीजिए। आखिरी में जुड़ा, सही बात। ये नीट में नहीं है, आईआईटी में नहीं है। सीयूटी ने कहा नहीं हम तो रखेंगे, नहीं हम तो इसको रखेंगे सॉलिड को। सही बात। और आखिरी में जोड़ा था तो भैया क्वेश्चन भी देने चाहिए थे। सही बात। लेकिन नहीं दिए, अब उनकी मर्जी है। दूसरे नंबर पे आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, तीसरे पे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है, एंड फोर्थ नंबर पे केमिकल काइनेटिक है। देन आप देखिए इजी क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का एक ही क्वेश्चन आया था और वो एफसीसी पे आया था। रेडियस और ए के बीच में रिलेशन वाला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। तो जिसको डायरेक्ट अगर वो फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। मतलब इसको हम मॉडरेट की लेवल में रख सकते हैं। जी सर, जी सर। क्योंकि एक तो इसमें कॉन्सेप्ट, ऊपर से पाई √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन भी आ गई, तो इसको इजी तो नहीं रख सकते अपन। तो मतलब इसको क्या रखेंगे? मॉडरेट लेवल में। तो एक क्वेश्चन दे के इसको ठंडा कर दिया कि हमने जोड़ा है इसलिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया। लेकिन मजेदार क्वेश्चन जो आए हैं वो किससे आए हैं? सॉल्यूशन से आए हैं। सॉल्यूशन से क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टेबल है कि भैया सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, वहां से दे दिया। और ये पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन था, नाइट्रोजन और कैम्फर का, नाइट्रोजन और कपूर का पिछले साल का। तो वो तो बच्चों ने तुरंत का तुरंत कर लिया कि भैया। फिर एक वेंट ऑफ का न्यूमेरिकल था। वेंट ऑफ का न्यूमेरिकल ठीक टाइप का था, जिसको हम यहाँ इस वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, हार्ड वाली कैटेगरी में रखेंगे। फिर एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन मोल का इतना इजी क्वेश्चन था वो कि हम उसको इजी की कैटेगरी, न्यूमेरिकल होते हुए भी इजी की कैटेगरी में, तो वो हमने इजी में रख दिया। मॉडरेट में कौन सा रखा? मॉडरेट में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन जो था, पराशर दाब वाला क्वेश्चन, उसमें पैराग्राफ पूरा पढ़ना था। वो 2 पेज एनसीईआरटी के, और जो हम लिखाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और सारा मिलाकर, ठीक है, वो उसने दे दिया था। तो वहां से एक क्वेश्चन था। देन उसके बाद में जो न्यूमेरिकल दिया उसने राउल लॉ का, राउल लॉ देना था, लेकिन न्यूमेरिकल दे दिया, और न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल। बढ़िया क्वेश्चन। नीट में एक क्वेश्चन दिया था बहुत साल पहले, 2013-14 के बीच में। जी सर। जो राउल लॉ का क्वेश्चन, बस वो वाले क्वेश्चन को वहां उन्होंने फॉर्मूला सॉल्व करवाया था, इन्होंने उसका न्यूमेरिकल दे दिया, एक स्टेप आगे कर दिया। तो मतलब वो उसको हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब स्टार था ये अगर सीयूटी का स्टार परफॉर्मर माना जाए फिजिकल केमिस्ट्री में तो सॉल्यूशन। खाली 2 चैप्टर जो है वो आपको मजे दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अपोलो
जो फ्यूल सेल fuel वाला, cell। ईंधन सेल वाला, तो अपोलो जो सेटल है उसके अंदर क्या यूज किया था, वो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। फिर आ गया पैराग्राफ, और पैराग्राफ में थे चार न्यूमेरिकल। question, चार जी। न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं थे, लेकिन मॉन कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर वो मॉडरेट हो गए। जी जी सिंगल शॉट में वो आने थे, सिंगल शॉट में वो आने थे। जी। आ जाइए। तो टोटल मिला के क्वेश्चन कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। इसको भी स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि 5 अब वो तो स्टार बहुत की अच्छा कैटेगरी में। वेटेज बढ़िया। देन केमिकल काइनेटिक, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे सर। एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, कि भैया वॉल्यूम को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, और उसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कोटि भी दी हुई थी, और उसके अंदर आपको जो है वॉल्यूम भी दिया हुआ था, आयतन भी दिया हुआ था, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी थी, अभिक्रिया का वेग निकालना था। जी सर। तो वो न्यूमेरिकल था, तो हम उसको हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जी सर, जी सर। बाकी दो तो बिल्कुल प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट, के का यूनिट पूछ लिया वो। अच्छा, भर भर के रॉयल के बच्चों को करा रखे हैं। हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन तो इतना टेस्ट में और भर भर के दे रखे सही हैं। बात है। एक T3/4 और T/2 हाँ। अर्धायु काल और 75 के कराए हुए हैं, बीच में बहुत जो है वो करवा रखा है बच्चों को। यार ये एक्सरसाइज शीट का क्वेश्चन है, ओहो। एक्सरसाइज शीट का 32 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो ये जो एक्सरसाइज शीट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन जी सर, जी। 16 वाला, और एक बिल्कुल स्लो स्टेप वाला क्वेश्चन था। तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन काइनेटिक में थे। बहुत अच्छा। मतलब जो 3 पहले ही सिलेबस में थे, बाद में इस एक को ऐड किया गया। जो पहले सिलेबस में थे टोटल मिला के उसी से काम चल रहा था। ये एक चैप्टर को पढ़ने में और जो टाइम वेस्ट किया गया उतना फ्रूटफुल नहीं रहा ये। तो टोटल मिला के आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा रहा, बहुत सिंपल था। हार्ड की कैटेगरी में तो हम कितने क्वेश्चन को ले रहे हैं? 3 छोड़ दो, बाकी सब तो करने ही थे, और ये भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं? 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मिल रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री बाद में ऐड हुआ। जी सर, जी सर। और गोल्ड नंबर का क्वेश्चन आया। किसका क्वेश्चन आया? गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या का एक क्वेश्चन, जो कई बार टेस्ट में अपन दे चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया गोल्ड का। बाद में ऐड किया गया जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मेटलर्जी जिसको धातु क्रम कहते हैं, और वो भी होल हेराल्ड प्रोसेस, होल हेराल्ड विधि से, और वो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अब वो बोनस होगा नहीं होगा ये सर। अच्छा, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है सर। जी सर। क्या लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने? कि व्हाई वी ऐड क्रायोलाइट इन Al2O3। जी जी। हम क्यों मिला रहे हैं क्रायोलाइट को? भाई मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए पहला स्टेटमेंट ये। उसके आगे जस्ट है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो अब दोनों ऑप्शन दे दिए, ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पहले मेल्टिंग पॉइंट आया कि डिक्रीज करना है, इसलिए हमने उसको मान लिया। जी सर। लेकिन अब ये एनटीए पे एनटीए किसको मानेंगे? किसको माने? तो एनटीए हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक। तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, बोनस वाला क्वेश्चन हो गया। तो मे भी ये बोनस भी हो सकता है। तो ये आपके पास में जो लास्ट में जुड़ा था वहां से एक इसको भी सांत्वना पुरस्कार कहेंगे भाई। जी सर। बी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर ऐड कर दिया, ग्रुप 14, 15, बहुत 16 इनर्ट गैस और पता नहीं क्या क्या बच्चे पढ़ के, ऑक्साइड्स है, ठीक है। सब। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया? वो एक क्वेश्चन ये था कि P4O10 का स्ट्रक्चर बताइए। अपने एक्सरसाइज शीट में ये क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज, हम लोगों ने कराया है, बच्चे करके भी आए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद थी हमको यहाँ पर। लेकिन अच्छा, हमको अच्छा लगा कि 2 बहुत अच्छे चैप्टर जहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए, और स्टार जिसको कहे, और ये कंपैरेटिव बच्चों को इजी भी लगते हैं, इजी लगते हैं। तो ये और ये इस टाइप के क्वेश्चन सर हमने भर भर के कराए। भर भर के मतलब जिसको कहे कि टेस्ट में तरुण सर, सुनील सर, सुशील सर, शरद सर, PR सर, मैं, मनीष सर, सब लग के जो है वो इसको कराया है। डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक के क्वेश्चन प्रिपेयर करना, डी ब्लॉक की बहुत सारी चीजें करना। डी ब्लॉक के 2 सिंपल क्वेश्चन, एक तो MN वाला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है? +7 MN का होता है, ठीक है। डी ब्लॉक में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये हो रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी जो पैराग्राफ के थे वो बहुत इजी थे। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे पहले ही वो जिगजैग वाला जो है ग्राफ है, वो ग्राफ बनाया हुआ है, हर के रजिस्टर में बनाया हुआ है। अभी आप बताओ इससे ज्यादा क्या मतलब, ठीक है।
अच्छा, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन अपनों ने मेरा वो जी लाइव जो अपनों ने कहा था स्ट्रेटेजी उसमें दी भी थी। स्ट्रेटेजी दी थी, उसमें भी आपने ने बताया था। हाँ, हाँ। मैराथन में क्लासे कराई है, कई सारी मैराथन में इस टाइप के क्वेश्चन मैराथन में कराए हैं, डी ब्लॉक के, इसके इसके सारे मैराथन में कराए हैं। तो ये जो है ये बताता है कि इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। जी सर, जी सर। मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन को मैं टिपिकल रखूंगा, बिल्कुल टिपिकल कैटेगरी में रखूंगा, वो कलर का क्वेश्चन। कलर है जो वैनेडियम +4 और कॉपर +2 का कलर ब्लू कलर होता है। हाँ जी, अब उसमें बच्चे को टेबल पूरी याद होनी टेबल चाहिए। याद होनी चाहिए, सही अगर टेबल पूरी याद नहीं, ट्रिक व्रिक हमने बता रखी है उसकी, वो ठीक है, उस ट्रिक से याद कर लिया, लेकिन हम एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं जो हमसे नहीं भी जुड़ा हुआ है। वो डी ब्लॉक के टेबल से क्वेश्चन था, और वहां ये थोड़ा सा सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन था, जी सर, जी सर। लेकिन वो एनालिसिस करने पर ही बता सकता था बच्चा, तो इसको हमने टिपिकल कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन फिर कहेंगे कि एक स्टार जगह जहां से क्वेश्चन कितने आए, बहुत बढ़िया, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए विद पैराग्राफ। गजब। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे क्वेश्चन थे। 2 बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। भैया वाटर में सोल्यूबल करोगे तो कितने आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन का अंदर वाला फिक्स रहता है, बाहर वाला टूट जाता है, तो 4 आयन बनने थे। ये बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में। फिर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो बिल्कुल सिंपल के कैटेगरी के अंदर। एक क्वेश्चन जो है जो कंफ्यूजिंग भी था और जिसको अपन उस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, जैसे यह एमएन का था और आप किस तरीके से उसको जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, वो हमने इसमें डाल दिया। लेकिन एक जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, हो सकता है वो बोनस हो जाए, K4FeCN6 जी वाला सर, जी क्वेश्चन सर। जो है, जिसमें ये पूछा गया था कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बिहेव करेगा, आउटर मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव कैसे होगा? करेगा। हाँ, मतलब डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, या डाया कौन होगा, ये उन्होंने पूछा था। जी जी, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अपन tough। कर सकते हैं, तो ये मान सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा था कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए। अगर डी ब्लॉक बंदा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कर जाए, और सही अभी भी अगले साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि और ये हर बार भी डी ब्लॉक हर बार डी ब्लॉक का क्वेश्चन वेटेज देता है। बिल्कुल सही, तो ये 2 केमिस्ट्री हमारी हो गई है। अब मैं इतनी देर से बोल रहा था और साजिद सर सुन रहे थे, अब बारी आ गई है साजिद सर की, और साजिद सर अब आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हाल है, क्योंकि चैम्प तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 23 आपके पास में जो है क्वेश्चन आए हैं, और भर भर के देखो, यहाँ पे कोई 1-2 नहीं दिख रहा है, 1-2 ऐसा नहीं, 4-4, 8, 3-3। ठीक है, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, आपको सर ही बताएंगे। आगे हमारे पास सर पॉलीमर 0 वाला भी है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिसके अंदर बॉडी नहीं हुई, हम ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 23 क्वेश्चन बच्चों। जनरल जो इसका वेटेज था इससे पहले, CUT 2022 का ले लीजिए या 23 का ले लीजिए, तो उसमें 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन इस तरह का वेटेज था। लेकिन इस बार जो है इन्होंने 23 क्वेश्चन तक जो है ऑर्गेनिक में दे दिए, और उम्मीद है आगे भी इसको शायद कायम रखेंगे। हालांकि बिल्कुल, क्या है बिल्कुल। कि आप जैसे कि खान सर ने आपको बताया, सॉलिड स्टेट है, और अपने पास सॉलिड स्टेट के अलावा मेटलर्जी वगैरह, ये जो पी ब्लॉक वगैरह बड़े सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार उनसे क्या 1-1 क्वेश्चन ही दिए। इस कारण से क्या है कि वो क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ ऐड हो गए। लेकिन जनरल जो वेटेज है वो 20 के आसपास 20 है ना का। सर? लेकिन एल्डिहाइड कीटोन सर हाँ, ये हर बार हमेशा, देता है। हाँ, हमेशा हीरो रहता है। अप्रोक्स 7-8 7-8 हमेशा रहता है। हर जी। बार अपन पूरा कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन तो पढ़ना ही है, पढ़ के ही जाना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 8 उसने क्वेश्चन दिए और हाँ जी। 6 जो है इजी वाले थे। क्वेश्चन है सर। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ब्यूटी और है कि यहाँ देखिए उसके अंदर जो है मॉडरेट और हार्ड में कम नजर आएंगे नजर आपको, इधर ज्यादा चीजें नजर आएगी। सही इसका बात मतलब बच्चे जो जिन्होंने ऑर्गेनिक किया, ऐसा ही डी ब्लॉक में भी था, ऐसा ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में था। तो ये चैप्टर जो है वो आपको कंपैरेटिव इजी रहते हैं, और आपको एग्जामिनेशन में फाइट में उतारने के लिए या एक कंपैरेटिव स्कोर बनाने के लिए अच्छे चैप्टर है, तो आप कर सकते हैं। यस सर। तो बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये वाला जो चैप्टर है इसका जनरल वेटेज CUT में ऑलरेडी 4 क्वेश्चन के आसपास का ही है, और उन्होंने इसी को मेंटेन रखा। इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन जो है इजी दिया हम लोगों ने, 2 को हम लोगों ने मॉडरेट लिया, और 1 को हमने क्या ले लिया, हार्ड। हार्ड के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, अपने पास में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमको ये बताया गया था कि जो हेलोबेंजीन है, वो हेलोबेंजीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है हेलोजन का,
लेकिन क्या है कि साथ साथ में वो इंडक्टिव इफेक्ट भी रखता है। तो एक तरफ इंडक्टिव से तो माइनस आई से तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा रिंग से, तो इंग्लिश में बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, हिंदी में बोलते हैं विसक्रियनकारी। और प्लस एम उसका जो ग्रुप होता है, जिसके कारण से हम उसको बोलते हैं कि ओरिएंटेशन रहेगा उसका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, है ना, ऑर्थोपैरा निर्देशित। हाँ, तो उससे स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें चार statement अपने वाला। पास में स्टेटमेंट थे जिनमें से 3 करना था। तो बच्चे को जनरली ये तो पता रहता है कि माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस एम होता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट ये पूछ लिया कि भाई क्यों क्यों किन किन कारणों से होता है, तो उसको जनरली हम लोगों ने हार्ड में रखा। बाकी इसके क्वेश्चन जो है सिंपल से थे। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होती है, हाँ, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, मतलब बहुत easy, नेम रिएक्शन और डायरेक्ट उस और रिएक्शन को करा रिएजेंट। दिया। बार बार कहते हैं कि जो उन बच्चों को जी, जी, ऑर्गेनिक बिल्कुल। केमिस्ट्री में थोड़ा नेम सा भी रिएक्शन कर लीजिए। नेम रिएक्शन और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन खाली ऐसा कह देने से कि नेम रिएक्शन नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस करनी भी पड़ती करनी है। पड़ती क्यों है। पहचानोगे कैसे नेम जी, जी। रिएक्शन? एक बार पढ़ ली वो किस टाइप से आएगी, कैसे आएगी, जी 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 तो वो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। बिल्कुल। रॉयल के स्टूडेंट को सर इसी तरह से जो मैंने और विकी सर हम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा है, उनको मेन चीज ये बोला है कि रिएक्शन को पहचानना बच्चों को सबसे पहले जरूरी हाँ, है, बिल्कुल। जिसके लिए केवल एक डायलॉग ही साल भर बताया गया है कि रिएजेंट कौन और फंक्शन क्या। हाँ। हिंदी में हमने बता रखा है अभिकर्मक कौन और उसका कार्य क्या। यानी आपको रिएजेंट देखते ही पता लग जानी चाहिए कि रिएक्शन कौन सी पूछी कौन गई है। किसको किसमें कन्वर्ट करेगा, जी, जी। किसमें बदलेगा, तो बदलने का जो तरीका है वो रिएजेंट का अलग अलग जी, है, जी। कैसा है, तो वो आपको याद करना तो सिंपल ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। हाँ। उसके अलावा जो है हेलोजन वाले सेक्शन से हमारा एक क्वेश्चन वो था जिसके अंदर सबसे पहले कन्वर्जन दिया हुआ था हाँ, सर। कन्वर्जन। हाँ, जिसमें जैसे मैग्नीशियम के साथ जब आप ड्राई ईथर शुष्क ईथर लोगे तो हाँ। पहले आपको क्या आरएमजीएक्स बनाना है, RMGX फिर का आरएमजीएक्स क्वेश्चन की वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना दो, एल्केन फिर और उसका हेलोजिनेशन हाँ, क्लोरीन से हेलोजिनेशन। रिएक्शन करके क्लोराइड बना दो। हाँ, तो ये क्वेश्चन था, तो वो वो इजी था। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते थे तब भी हमारा भी फेवरेट हुआ करता था। जी जी इसलिए मैंने वो पेपर सोल्यूशन मैंने कहा सर मैं कराता हूँ इसको, जी सर जी सर। तो मुझे बड़ा मजा आया उसको करने हाँ। के अंदर, बड़े दिनों बाद जी ऑर्गेनिक सर, जी सर। केमिस्ट्री जो है। और इस तरह से 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अपने पास में थे। एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करें तो बच्चों जो है इसके अंदर 3 हमने ले लिया मॉडरेट में, 1 ले लिया हार्ड। तो इसके अंदर जो है मॉडरेट और हार्ड में अपन ने कैसे क्या क्या रखा कि जो अपने पास में मॉडरेट क्वेश्चन था उसमें क्या मिक्स क्वेश्चन उन्होंने दिया था, और वो सर मिक्स क्वेश्चन ऐसे दिया था कन्वर्जन वाला। जैसे फिनोल की रिएक्शन पहले आप जब जिंक से करोगे तो बेंजीन बन जाएगा, हाँ। फिर बेंजीन की रिएक्शन आप करोगे तो फ्रीडल क्राफ्ट करवा दी, टोलुइन बना दिया। हाँ, फिर टोलुइन की रिएक्शन से जब आप लेते हो एसिडिक KMnO4 या K2SO4 हाँ। तो बेंजोइक चला गया, बेंजोइक और फिर बेंजोइक की रिएक्शन नाइट्रेशन करी नाइट्रेशन तो करा दिया, मेटा मेट्रा। तो हालांकि ये इजी अपने लिए रॉयल के बच्चों ने सब फोड़ फोड़ कर आए ये, हाँ। लेकिन फिर भी हमने क्या कन्वर्जन लंबा हो गया, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो मतलब गया। वो उसने कई चैप्टर्स को मतलब कवर कर उसने लिया। अल्कोहल लिया, हाँ देन उसके बाद बेंजीन पे चला जी गया, सर, जी सर। मतलब 11th क्लास में भी चला 11th गया, क्लास में भी चला 11th गया। क्लास में भी हाँ, चला गया। जी सर। देन उसके बाद में उसने टोलुइन फ्रीडल का क्राफ्ट कराई, हाँ जी मतलब नेम रिएक्शन भी ऐड कर दी फ्रीडल जी। क्राफ्ट। देन उसमें फ्रीडल क्राफ्ट फिर कराने के हमने बाद में बेंजोइक KMnO4 का रिडक्शन भी करा दिया, हाँ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाँ, करा और फिर दिया। बेंजोइक बना दिया। फिर उसके बाद में ये बेंजोइक सार करा एसिड दिया। पे ये भी देख लिया उसने कि हाँ जी। नाइट्रेशन जब नेगेटिव हाँ आई नेगेटिव बहुत और लंबा M नेगेटिव जी, पे जी, करते जी। हैं तो मेटा पोजीशन पे जाता है। मतलब ये कई सारी क्वेश्चन चीजें। आपको लग रहा है कि नीट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जी, जी। नीट से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। मतलब जी, जी, जी। इसमें कितनी सारी चीजें उसने, होती है। आगे अगर से आगे एक जब कर जगह पाते हैं तो ही लिंक होता है। अगर टूट गया जी सर। तो फिर आप आंसर तक नहीं पहुंच जी सर, जी पाएंगे। सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत आपने अच्छा कई बार दिया टेस्ट में, हाँ मैंने ऐसे देखा है। कन्वर्जन करा इसलिए करा। मुझे याद है, मुझे ये क्वेश्चन याद इसलिए बार सर, बार जी सर। जो टेस्ट में आता था तो मैं देखता था, मेरे क्योंकि चेक होने आते थे पेपर, जी सर जी सर। तो मैं अपने देखता था और हाँ जी। मेरी नजर पड़ी जाती पड़ी थी। जाती मैंने थी। कहा चलो देखें यार ऑर्गेनिक में क्या है। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन आपने हाँ कई जी। बार दिया सर। जी सर जी सर। एक जो क्वेश्चन है हमारे पास में जो आगे अपने पास में और रिएजेंट से रिलेटेड था, जिसके अंदर 2-3 जगह मिक्स थी, है ना, जैसे कि उसमें पूछ लिया था कि जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, जॉन्स अभिकर्मक क्या होता है, वो पूछ लिया। इसी के साथ में 1-2 और पूछ लिया, ल्यूकास अभिकर्मक क्या करेगा, ल्यूकास अल्कोहल वाला क्या करेगा। ये मान लो को सीयूटी वालों ने गोद ले रखा है, गोद ले रखा मतलब हर बार पूछ लेते हैं। हाँ जी। कभी पूछेंगे कौन सबसे पहले देगा हाँ जी, हाँ कलर, जी, कैसे 3 और डिग्री, JET 2 का भी डिग्री, सर 1 फेवरेट डिग्री, क्वेश्चन है ये। और जेईटी का भी, जो बच्चे जेईटी दे रहे हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जो 12th लेवल का या 12th क्या बड़े लेवल तक का भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो ग्लूकोज अपने आप में फेवरेट है। अल्कोहल अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। जी जी जी।
ठीक है, क्वेश्चन वहां से आता है। हाँ, और एक क्वेश्चन हमने जो ये हार्ड में डाल रखा है, ये हार्ड हम लोगों ने वो डाला था, आपको याद होगा कि सर के साथ हम जब केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बता रहे थे, फाइनाइट स्ट्रेटेजी के बच्चों ये पढ़कर जाना है, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक ईथर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो HI के साथ रिएक्शन वाला HI के साथ आपने बोला और था वही सर। वाला जो है क्वेश्चन ये आया, लेकिन बिल्कुल, थोड़ा सा ये हार्ड था बच्चों। हाँ, और उसमें ये हार्ड ये था, हालांकि रॉयल के बच्चों को करा रखा था, उसके अंदर बता रखा था कि ईथर के जो दो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो अगर एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ में एक 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, तो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होने पे SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और उससे आयोडाइड बनेगा। तो वो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें आंसर ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था और स्टेटमेंट के रूप में वो क्वेश्चन पूछ लिया था कि इन 4 जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे। तो उसका स्टेटमेंट था, एक तो कि कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा क्योंकि 3 डिग्री वाला बनता है यहाँ पर, दूसरा था कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने जरूर यहाँ पे हार्ड में रखा। इस तरह से इसके भी 4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट में आता हूँ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा सबसे जबरदस्त चैप्टर, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, 8 क्वेश्चन आ गए इसमें। हाँ। इस वजह से 6 में इजी रखूंगा क्योंकि सर ये 6 एकदम इजी पूछे थे। टॉलन क्या है, टॉलन क्या है, फेलिंग क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो वो कैनिजारो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको जो है मॉडरेट सेक्शन में रखा। और इसी तरह से जो एक क्वेश्चन टेबल वाला था जो वो भी अपने यहाँ पे रखा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास में थे 8 क्वेश्चन थे और सिलेक्टेड। बिल्कुल सर, ये स्टार आप बना दीजिए अपने हाथों से। ये स्टार का भी स्टार है मतलब ये सुपर स्टार है। जी जी, सुपर स्टार कैटेगरी का ये चैप्टर था, मतलब अकेला चैप्टर जो चाहता है केवल सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए, उसके लिए तो बढ़िया है एकदम, बढ़िया एकदम। हाँ, एक चैप्टर पढ़ो, 2-4 और इसके साथ जोड़ लो, टू द पॉइंट चीजें पूछी गई, एकदम मतलब काम का चीज जिसको बच्चों को बता रखा कि ये पढ़ना ही है। और जिसने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया वो 2-4 ऊपर वाले भी करी आएगा, 2-4 नीचे वाले भी करी आएगा। और केमिस्ट्री में तो लिंक टू लिंक चलता है। एक क्वेश्चन जो इसका मैंने हार्ड में रखा है, वो हार्ड वाला सेक्शन कौन सा रखा है मैंने, जो कि इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड था कि एल्डिहाइड कीटोन की मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक, जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन जो होता है हमारा कार्बोनिल कार्बन, उसके अंदर 2 चीजें देखनी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, है ना, वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा, और साथ साथ में त्रिम बाधा स्टेरिक इंट्रेंस जितनी ज्यादा होगी तो वो भी गड़बड़ करेगा। तो यहाँ से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा हार्ड में, लेकिन बच्चे अच्छे से कर पाए इसको भी। इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एमीन सेक्शन, नाइट्रोजन कंटेनिंग का। बच्चों यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन थे एमीन वाले चैप्टर से। एमीन क्वेश्चन से रिलेटेड अपने पास में ये था कि जो हमारे पास के अंदर जैसे एमीन के सेक्शन था कि जैसे 1 डिग्री एमीन वगैरह रहती है, बच्चों को पढ़ा रखा है कि वो अपने को बताना है ना, तो डायरेक्ट बता रखा है 213। अगर मिथाइल वैल्यू हो, आर का वैल्यू मिथाइल हो तो 213, 213, और इथाइल हो तो 231, 231, है ना, उससे रिलेटेड एकदम इजी क्वेश्चन। कार्बोनिक एसिड वाले में भी वो एसिड और क्वेश्चन थे, बिल्कुल सर, ऑर्डर वाला क्वेश्चन था। जी जी बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे मतलब आपने सही कहा, ये भी एक तरीके से गोद लिए हुए क्वेश्चन है सीयूटी के। और लास्ट ईयर भी पूछा सर, लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन। मतलब अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर पढ़े होंगे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन का फायदा आपको सीधे सीधे मिला है। और 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही सेम सर, सेम ही डाल दिए, सेम क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करके गए होंगे तो 5-7 क्वेश्चन का फायदा तो सीधा सीधा आपको मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एसिडिक वाले जो 2 क्वेश्चन थे जो आपने अच्छा याद दिलाया सर, यहाँ पे अपने था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वही मैं एसिडिक ऑर्डर के 2 क्वेश्चन। फार्मिक एसिड को बार बार बीच में लाया गया विलन बनाने के लिए, जबकि बेचारा वो विलन नहीं था, आखिरी में रहता। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे। फिर वो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वाला, जी सर, जी सर, एक बार तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लिया है और एक बार वो नाइट्रो लिया है, नाइट्रो लेके आ गए। तो वो सारा मामला जो है उधर आई इफेक्ट में चला गया और वो सारा तो सब पढ़ रखा होता है बच्चों ने, क्योंकि ये और रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों को ये वाली चीजें, तो क्योंकि हम इतना एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद बताते हैं, तो अच्छा है, सब करके आए और बच्चे बहुत खुश थे। आ जाइए नेक्स्ट जो इसमें हार्ड था एमीन वाले सेक्शन में, उसके अंदर हार्ड में मैंने केवल एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया था। सब जानते हैं कि एनिलीन जो होती है वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती, लेकिन उसमें स्टेटमेंट 4 थे जिसमें पूछ लिया। हालांकि रॉयल वाले बच्चे सारे करके आ पाए, लेकिन उसको थोड़ा हार्ड इसलिए रखेंगे क्योंकि हर बच्चा जो है उतना नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेटमेंट में ये पूछ लिया कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों क्या होता है कि वहां पे जब सॉल्ट फॉर्मेशन करता है तो एनिलीनियम आयन बनने से उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और वो इसीलिए फिडेल क्राफ्ट नहीं करता, तो वो सॉल्ट बना देता है, इसलिए वो थोड़ा अपन हार्ड सेक्शन में। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने इजी रखे और 1 मैंने रख दिया
मॉडरेट रख दिया आपने। मॉडरेट तो बच्चों इसके अंदर से भी है ना अपने पास में सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। एक तो प्रोटीन की सर टेबल आ गई थी, टेबल आ गई, सिंपल डेफिनेशन के definition, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो उससे चतुर्थ। रिलेटेड अपने पास में ये क्वेश्चन था हाँ, जिसके अंदर अपन सिंपल इसको बता सकते थे। इसी तरह से हम लोग जो है इसके अंदर बायोमोलिक्यूल जैव अणु में और क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सेक्शन जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो Imagine- उनको ये भी बोल देते हैं कि भाई अपने विटामिन वगैरह और ये सब डायरेक्ट लिया जाता है। हाँ, तो एक टेबल में हार्मोन, हार्मोन विटामिन और उन सब जी, का जी, एक जी। कॉम्बो बना के कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बना दिया और मैच। और ये तो आजकल सीयूटी में, आजकल हर एग्जाम में हो जी रहा सर, है जी कि सर। कॉम्बो बना के और बस। मैच द फॉलोइंग करो और वो करो। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा था तो मॉडरेट मॉडरेट टाइप का था। तो जी सर, टोटल मिला के 3 हाँ, next क्वेश्चन, slide। स्टार एक ही रहा। ठीक है, पॉलीमर, पॉलीमर से कोई क्वेश्चन पॉलीमर से कोई क्वेश्चन नहीं। पॉलीमर लास्ट टाइम में जोड़ा बॉन्डिंग हमारा नहीं कराई। हमारा नियोप्रीन, आइसोप्रीन, हाँ। नाइलॉन 6, जी, जी, जी। नाइलॉन 6 घाटा पाचा हो गया हाँ, घटा हमारा। अच्छा हो गया। बायोडिग्रेडेबल, जी नॉन सर। बायोडिग्रेडेबल, थर्मोस्टेट, नॉन जी सर। थर्मोस्टेट, टोटल मिला के पॉलीमर जो है, 0 पे आ जीरो पे आ गया। गया। 0 पे आ गया क्योंकि लास्ट में ऐड हुए थे। लास्ट में अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री ऐसे देना इतना था। इजी कि भाई आपके जो कौन सा जो है पेन एनाल्जेसिक किलर, नहीं है। नॉट ए पेन किलर, हाँ, नॉट ए एनाल्जेसिक। हरी कौन ठीक सा है, तो कौन सा नहीं है? मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन रेनिटिडिन। एंड रेडिटिन। ये आरएस में भी आया क्वेश्चन। अच्छा सर। पिछला आरएस प्री हुआ था तो प्री अच्छा। में क्वेश्चन आया। ओह। मतलब ये पेन किलर सेम वहां से Same। किसी ने आरएस का शायद पेपर देख लिया हो प्री वाला, तो उस प्री में से उठा दिया और वहां पे भी रेनिटिन नहीं दिया था। अच्छा सर। अब मैं सोच रहा था कि ये कहीं आरएस प्री वाला ने तो पेपर नहीं बनाया। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो अब वो आगे का वहां सर से जो है ठीक सेक्शन है। आप बताइए, पैराग्राफ वगैरह हाँ। कहाँ से आए थे? तो टोटल इस बार मिला के- ऑर्गेनिक में मैं बताना चाहूंगा बच्चों, कोई पैराग्राफ नहीं आया। हाँ। नहीं तो सर को बताया कि ऑर्गेनिक से या तो एल्डिहाइड कीटोन से हाँ, एक या पैराग्राफ आता बायोमोलिक्यूल है। से हाँ। या फिर हेलोजन या अल्कोहल फिनोल से। अल्कोहल फिनोल से आता है। तो एक इस बार कोई पैराग्राफ पैराग्राफ देते थे, इस बार कोई पैराग्राफ नहीं दिया। टोटल मिला के 23 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर अपन फिजिकल की बात करें कितने हो गए? 15। इनऑर्गेनिक की 12। बात करें 12 और 23, 50। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट स्लाइड में अपनों ने देख लिया। जी सर। अच्छा, 2 पैराग्राफ। बच्चों को लगता है पैराग्राफ हर बार आते, पैराग्राफ आए कहाँ से? पैराग्राफ 1 आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बहुत जबरदस्त। 1 थ्योरेटिकल, 4 न्यूमेरिकल, कॉम्बो एकदम। अगर पहला वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए तो दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला भी ये सॉल्व हो बहुत जाए। जबरदस्त चीज थी ये सर। जबरदस्ती। पहला हाँ। नहीं सॉल्व हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। अपोलो वाला एक जबरदस्ती बीच में डाल दिया उन्होंने इजी के रूप पीजी के रूप में कि ताकि पैराग्राफ से बच्चों को डर न लगे। तो ये 5 क्वेश्चन जाते हैं किसकी कैटेगरी में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो अपनों ने पहले ही पहले रख दिए डिस्कस थे। कर लिया। इलेक्ट्रो जी सर, जी सर। डीएनए ब्लॉक से भी एक था और जिसमें से 4 मैं सिंपल की कैटेगरी में रखता जी हूँ। जी जी। ठीक है, और एक में टिपिकल एक जो typical। कलर वाला था। तो मतलब पैराग्राफ ये पैराग्राफ जो तो थोड़ा टफ में था इस और ये बार कंपैरेटिव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस बार डीएनए ब्लॉक के 2 पैराग्राफ आ गए हैं। टोटल मिला के ये था केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस जो साजिद सर की मदद से अपनों ने किया है। इधर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये पेपर के अंदर अगर मैं कहूं कि जिस बच्चे ने 30+ किया है, जैसे अपन बोलते हैं ना पबजी खेलते हैं तब, जी। या फ्री फायर जब बच्चे खेलते हैं, उन बच्चों को वैसे खेलना तो नहीं चाहिए। जी, ये जी। नूब होते हैं, नूब। अच्छा जो सर। नूब होंगे, मतलब नूब मतलब नए नए सीखे होंगे। जी सर, जी सर। वो नूब वाले बच्चे जो है वो 10+ ही कर पाएंगे। जी जी। जो प्रो होंगे वो 25+। ठीक है, और जो लेजेंड हो गए, एडवांस और लेजेंड, जी सर। मतलब वो 30+ कर 30+, पाएंगे। और सही बात, जिसने सही बात। 35+ कर दिए तो वो 100% की कैटेगरी में आने जी सर, वाला है। 35+ में मतलब ये बना। अच्छा, पहले 100% नहीं होता, लेकिन दिल्ली में जो हुआ है कि भैया वापस पेपर देना पड़ेगा, जी तो जी, फिर तो चेंज भी हो सकता है। अब परसेंटाइल वाला मामला हो जाएगा हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी। ये हार्ड है, वो इजी है, वो Normalization सारा है, वहाँ पर होगा। नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से। तो उसको चलो हम दरकिनार करते हैं। पेपर हमारा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। बायो भी हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी आज हो गई। जी सर, जी सर। तो टोटल मिला के जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका मामला जो है जबरदस्त हो गया। एग्रीकल्चर का 21 को है, जी। एक साइंस का बच रहा है। उसके बाद साइंस वाले बच्चे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। एग्रीकल्चर की मेहनत करे बच्चा, जिनका एग्रीकल्चर रह गया है, और पूरे दम लगा के एग्रीकल्चर जो पढ़े और उसको करे। ये था हमारा केमिस्ट्री का एनालिसिस। हाँ बात जी। करते हैं, बहुत अच्छा पेपर था। कहे कि इससे मजा आएगा, इसको कहते हैं सर, जी सर। कंपटीशन का मजा। कि सही बात। बात अगर टक्कर की हो तो मजा बहुत आए। अच्छा पेपर था, सही बात। ठीक है, जिसको कहे ना
बात लेवल की हो तो लेवल के मजा ऊपर। आए, जी सर। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी उठकर जो है वो अपना जो है हाँ अस्तित्व बताता है। जिसने मेहनत जैसे नीट में हो रहा है, जिसने मेहनत नहीं की वो भी रेस में है, हाँ, जिसने मेहनत की हाँ। वो भी रेस में है, सही बात है। सब भीड़ के साथ एक साथ चल रहे हैं। सही तो बात है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री पेपर अच्छा था, भीड़ से बिल्कुल हटके पेपर था, जिसने मेहनत की है वही कुछ कर पाएगा, सही बात है, वरना इतना आसान काम नहीं तो था। उम्मीद है आप तो- सभी को जो है हमारे द्वारा, मैं और खान सर के थ्रू जो ये पेपर एनालिसिस था बच्चों, ये बहुत अच्छा लगा होगा। हमने एक एक चीज का पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया और सर ने जो और- है बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद है बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए एक स्लाइड लेके आए हैं, देखिए। तो ये स्लाइड है, थैंक यू तो हम कह ही रहे हैं आपको कि आप जितने भी बच्चों ने हमको सुना और देखा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कर लिया होगा जी सर, अभी जी सर, तक, जी सर। उनके लिए तो पेपर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। और आगे के रिलैक्स लिए all the रहिए, best। जैसे ये रिलैक्स और मजे कर रहा है वैसे मजे करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very मैं much, शाहनवाज खान साई सर के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।